तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो फैन प्लेयर। जैसा कि तुम सबको पता है कि अब जोनिन एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आज होने वाला है सेकंड राउंड, क्योंकि वो लोग अभी रास्ते में हैं। सैंड विलेज अभी तक पहुंचे नहीं होंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई वहीं सैंड विलेज में कोई चोर घुस आता है, पता नहीं क्या करना चाहता है बेचारा। तभी कांकुरो आ जाता है और कहता है कि तुम आखिर कहाँ जाना चाहते हो? काजी कागे के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। तभी वो चोर खिड़की तोड़कर निकल जाता है और भाई अपना कांकुरो भी पपेट्स की मदद से उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वेल थोड़ी देर बाद कांकुरो कहता है कि अब तुम नहीं भाग सकते। वेल अब चोर पकड़ा गया था, लेकिन तभी वो अपना शर्ट हटाता है और ये क्या, उसके पूरे बॉडी में पेपर लगा हुआ था। और इतना ही नहीं, वो सीधा कांकुरो की तरफ ही दौड़ा चला आ रहा था, लेकिन अपनी तिमारी विंड स्टाइल का यूज करके उसे दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान से रहना होगा, समझ गए? फिर अगली सुबह कांकुरो कहता है कि प्लीज कारा, जोनिन एग्जाम को सुपरवाइज करने का आइडिया भूल जाओ, लोग तुम्हारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं। फिर गारा कहता है कि हाँ मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर मैं अभी पीछे हट गया तो सबको लगेगा कि मैं प्रेशर में हूँ। फिर गारा को नारुतो का याद आने लग जाता है और कहता है कि ये सब कुछ जोनिन एग्जाम से ही तो शुरू हुआ था और मैं ये जोनिन एग्जाम को अच्छे से करवा कर ही रहूंगा। वहीं कुछ निंजा लोग जा रहे थे, वो लोग सैंड विलेज पहुंच ही गए थे। तभी वहाँ पर अपीयर होते हैं आसुमा और कुरानाई सेंसेई। फिर वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन जो भी लोग लेट पहुंचे हैं वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और अगर तुम हिडन लीफ से हो तो विलेज वापस चले जाओ और बाकी लोग अपने घर यहाँ से जा सकते हैं। फिर एक लीफ का निंजा बोलता है कि लेकिन हम यहाँ तक आने के लिए 3 दिन से दौड़े चले आ रहे हैं। फिर कुरानाई कहती तो तुम कंप्लेन कर रहे हो? हाँ, अगर इतना ही था तो जल्दी आ जाते। फिर आसुमा कहते हैं शुगर मनाओ कि तुम लोग यहाँ से घर जा रहे हो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो नर्क से कम नहीं। वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग अरीना में पहुंच गए थे। तो साकुरा कहती ये बात तो मानना पड़ेगा कि गाई सेंसेई की टीम के पास बहुत ज्यादा स्टैमिना है। फिर नेजी बोलता है टीम आसुमा और टीम कुरानाई को देखकर लगता है कि सभी लोग पास हो गए हैं। फिर गाई सेंसेई कहते हैं हाँ सही कहा, लेकिन तुम लोग 3 दिन तक चलते आए हो, मुझे तुम लोगों पर नाज है। ये मुझे मेरी याद दिलाता है जब मैं जोनिन एग्जाम दिया करता था। तो जोजी बोलता है सेंसेई अगर ये लंबा स्टोरी है तो प्लीज रहने दो, ऊपर से मुझे तो भूख लग रहा है। फिर तुम्हारी टेंटन और ली बात कर रहे थे कि वो लोग पहली बार सैंड विलेज आए हैं। फिर नेजी कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि ये सैंड विलेज नहीं है, हालांकि हम उससे बहुत ही ज्यादा दूर है। फिर ली पूछता है कि क्या वो सैंड विलेज पहले भी आ चुका है? नेजी कहता है हाँ, एक बार युगा के काम के लिए आया था, इसे डीमन डेजर्ट बोलते हैं। टेंटन आकर बोलती है कि ये क्या मजाक है, तो यहाँ पर वो लोग एग्जाम लेने वाले हैं? ली बोलता है तुम्हें पता है कि एग्जाम को दूसरी जगह लेना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है? पता नहीं ये सेकंड राउंड कैसा होगा, तो क्या हम दूसरी टीम के साथ भिड़ेंगे? अगर हाँ तो हमें कुछ टीम के साथ सावधान रहना होगा। हम पूरी स्पीड से यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर भी हम फर्स्ट नहीं हुए। टेंटन बोलती हाँ सही कहा, हिडन वाटरफॉल वाले लोग फर्स्ट हुए थे। नेजी कहता है हाँ इतना ही नहीं, वो हमसे कुछ ज्यादा ही पहले यहाँ पर पहुंच चुके थे। आखिर वो किस टाइप का ओपोनेंट है? वहीं हम देखते हैं कि फू चिल्ला रही थी क्योंकि वो दोनों जोनिन उसका दरवाजा लॉक कर देते हैं। वो लड़की सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। एक्चुअली वो मजा करना चाहती थी, लेकिन जोनिन लोग ऐसा करना देना नहीं चाहते थे। फिर रात में डिनर की तैयारी हो रहा था, सभी लोग बैठकर खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। कीबा कहता है कि तो ये है सैंड विलेज के निंजा, जरा देखो उनके आंखों को, वो जरूर गुस्से लग रहे हैं। फिर इनो कहती और उधर देखो, वहाँ पर हिडन रेन और बगल में हिडन ग्रास है। ली कहता है कि उस मोटू के सामने तो अपना चोजी भी बिल्कुल पतला लगने लग जाता है। इनो को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। टेंटन को तो घिन आ रहा था कि अगर उसका पसीना खाने पर चला गया तो फिर क्या होगा। फिर वो मोटू कहता है ठीक है, लगता है कि अब खाने का समय हो गया। भाई वो चल कर जा रहा था तो पूरी जगह हिलने लग जाता है और भाई उसका पसीना इधर उधर टपकने लग रहा था। तो होना क्या था, सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। बेचारे का पसीना हवा में उड़ने लग जाता है, लेकिन अपना नेजी जुत्सु यूज करता है और सब कुछ बचा लेता है। लेकिन ये क्या, वहाँ पर पूरा टेबल उलट पुलट हो गया था। वेल ये सब देखकर सभी लोग गुस्सा करने लग जाते हैं, सभी लोग भड़क गए थे। तो कीबा कहता है ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम बस खाने को बचा रहे थे। देखकर लगता है कि गारा ने तुम्हें अच्छे से ट्रेन नहीं किया। फिर पीछे से एक युकाता थी ना, शायद वो गुस्सा करने लग जाती है कि उनका हिम्मत कैसे हुआ लॉर्ड गारा के बारे में उल्टा सीधा बोलने का। वेल अब होना क्या था, वहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है, पूरा माहौल बर्बाद हो जाता है, सभी लोग झगड़ा करने लग जाते हैं। बेचारी टेंटन पूछती है कि क्या नेजी उनको रोकेगा नहीं, लेकिन नेजी कहता है कि सॉरी, लेकिन
मैं अभी बिजी हूँ। समझ गया। बेचारा ली को तो सब लोग मिलकर धो रहे थे। अब होना क्या था, ली सबको धोना चालू करता है, लेकिन ये क्या, एक शिनोबी आकर उसका लात को एकदम से रोक देता है। ली सोचने लग जाता है कि उसने एक हाथ से कैसे रोक लिया। तभी कहीं पर धमाका होता है और वो वाटरफॉल के दो जोनिन आकर देखते हैं कि फू दीवार तोड़कर निकल चुकी थी। वेल वो एंट्री लेती है डाइनिंग हॉल में और कहती है, टाटा, हेलो गाइस, लगता है कि तुम लोग पार्टी शुरू कर चुके हो। वेल मेरा नाम फू है, हिडन वाटरफॉल से। मैं जोनिन एग्जाम में आई हूँ दोस्त बनाने के लिए। तो बताओ गाइस, डिनर के बाद क्या प्लान है, या फिर हम साथ में नहाने भी जा सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं क्योंकि खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बेचारी फू उनको रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन कोई रुकता ही नहीं है। वही नेजी कहता है कि तो एक बेवकूफ की ही जरूरत थी इस बैटल को रोकने के लिए। हाँ, इससे तो नारुतो का याद आ गया। उधर ली बोलता है, हे एक्सक्यूज मी, जब मैंने आपको टच किया तो मुझे लगता है कि आप में कुछ खास था। आप मेरे हमले को बहुत आसानी से रोक दिए। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी, और इसलिए मुझे लगता है कि आप स्पेशल हो, बिल्कुल मेरे जैसा। तो वो कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम हिडन लीफ के रॉक ली हो और मैं शीरा हूँ हिडन सैंड का। देखो जिंदगी में एक ही सच्चाई है, दृढ़ निश्चय आपको कभी धोखा नहीं देती है। फिर वो शीरा वहाँ से निकल जाता है। वेल वहीं हिडन लीफ में सुनाडे बोलती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तो सफर कैसा रहा। फिर ककाशी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं हांसो को देख नहीं पाया। मैं छिप कर देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कहीं भी जाता वो मुझे ढूंढ लेते। ऐसा लग रहा था कि कोई भूत मेरे ऊपर नजर रख रहा है। फिर सुनाडे बोलती, मुझे लगा था कि ये चूनिन एग्जाम नॉर्मल होगा, लेकिन अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चल रही है सभी विलेजेस के बारे में। वही सैंड विलेज में चोजी इधर उधर जा रहा था भूख के चक्कर में। तभी वहाँ पर इनो आती है। तो चोजी पूछता है कि सामने वाले बिल्डिंग में कौन है। इनो बताती है कि वो सेंसे का क्वार्टर है। वेल ये सुनते ही चोजी तुरंत वहाँ से निकल जाता है खाने के लिए। ऑफ कोर्स साकुरा और इनो दोनों मना करते हैं ऐसा करने के लिए और चोजी का पीछा करने लग जाते हैं। वहीं बाहर चोजी दौड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा हवा चलने लग जाता है। अचानक से चोजी का चिल्लाने का आवाज आता है। वहीं फू को भी चोजी का आवाज आ रहा था। उधर अपना नेजी ब्याकुगन का यूज करके चेक करता है और वहाँ पर एक शैडो बन रहा था। एक सैंड की निंजा पूछती कि कोई बाहर तो नहीं गया, क्योंकि रात में जाइंट स्कॉर्पियन बाहर आते हैं। ये सुनकर फू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। बिना पूरी बात सुने वो वहाँ से चली भी जाती है। बेचारा चोजी को तो वो स्कॉर्पियन पकड़ ही लेता है। सिर्फ उसको ही नहीं, इनो और साकुरा को भी पकड़ लेता है, लेकिन तभी अपनी फू आकर उसे धो देती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी ये देखकर। चोजी, इनो और साकुरा उसको बोल रहे थे कि जल्दी इसको खत्म करो, तो फू फिर अपना कुनाई निकाल कर उसे खत्म कर देती है और स्कॉर्पियन का खेल खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर बाकी लोग आते हैं देखने के लिए। बेचारी साकुरा घायल हो चुकी थी, तो एक निंजा आकर उसे हील करने लग जाती है। वो भी बिल्कुल साकुरा के जैसा ही एक मेडिकल निंजा थी और हाँ, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थी। लेकिन ऊपर फू एक्साइटेड थी और बाकी दो जोनिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहे थे। वही नेजी कहता है, ये लड़की अचानक कैसे आ गई और तुरंत इसे रोक भी दी। फिर बाकी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है और सब लोगों को वापस जाने के लिए बोलते हैं। वेल चोजी तुरंत आकर कहता है कि हम यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। तो गाई सेंसे कहते हैं, क्या सीरियसली, तो तुम तुरंत वापस जाओ, समझ गए। लेकिन वो उसे एक ब्रेड का पैकेट दे देते हैं खाने के लिए। फिर सभी लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तो फू कहती, हाँ क्या तुम सब ऐसे ही जा रहे हो, सीरियसली। फिर अपना गारा कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, अगर तुमने उसे इग्नोर कर दिया होता तो तुम्हारे ओपोनेंट्स कम हो जाते। फू बोली, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पर दोस्त बनाने के लिए आई हूँ, क्या तुम सब मेरे दोस्त बन सकते हो। ये सुनकर बाकी दोनों जोनिन आकर उसे उठाकर ले जाते हैं कि भाई जरा देख तो लो सामने काजे कागे हैं। गारा बोलता है कि इससे देखकर मुझे उसकी याद आ गई, मैं बस ज्यादा सोच रहा था, अब हमारे बीच कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी है। अगली सुबह टिमारी बोलती है कि ठीक है, तो मैं बताने जा रही हूँ सेकंड राउंड में क्या होगा। इसमें तुम लोगों के बीच स्क्रोल का कंपटीशन होगा, वो भी डीमन डेजर्ट में। यहाँ पर 2 स्क्रोल होंगे, हेवन और अर्थ। आधे आधे टीम्स में बांट दिए जाएंगे। तुम्हें दोनों स्क्रोल ढूंढना होगा और सीधा डीमन डेजर्ट के बीच में लाना होगा और हाँ, खुद का खाने का जुगाड़ करना होगा। इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, तो इसमें तुम लोग साइन कर दो। तो अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट में चले जाओ। और इसी के साथ हमारा ये आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो जिसने भी हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाकर कर देना। और हाँ, अगर आपको मर्चेंडाइज चाहिए तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाकर चेक कर सकते हो। कर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।